आज के वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट MACD ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसे सीखकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। MACD ट्रेडर्स द्वारा यूज किए जाने वाले एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, पर बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो है MACD को सिंगल अलोन यूज करना, क्योंकि MACD रेंजिंग मार्केट में हमें कंटिन्यूअसली फेक सिग्नल देता रखता है, जिसके वजह से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं थोड़ा MACD बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर को डिस्क्राइब कर देता हूं। MACD का मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है। MACD में मेनली दो लाइनें होती हैं, MACD लाइन और सिंगल लाइन। ये दो लाइनें हमें क्रॉसओवर के थ्रू बाय और सेल के सिग्नल देते हैं। तो जब जीरो लाइन के नीचे MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक बाई का सिग्नल है। और जब भी जीरो लाइन के ऊपर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो ये एक बेरिश सिग्नल होता है, डेट मतलब सेल सिग्नल होता है। यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए हम MACD के साथ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। इस स्ट्रेटेजी में हम 200 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। आइए स्ट्रेटेजी को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर है, मतलब मूविंग एवरेज अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ गया है। यहां से पॉसिबिलिटी है स्टॉक का प्राइस यहां से नीचे चला जाए, तो कॉन्फर्मेशन के लिए आपको वेट करना है MACD के बेरिश क्रॉसओवर का। अगर MACD में जीरो लाइन के प्राइस के ऊपर बेरिश क्रॉसओवर होता है और स्टिल स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, तो आप यहां सेल कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज प्राइस यहां कैंडल के नीचे है, इसका मतलब मूविंग एवरेज यहां सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ गया है। यहां से पॉसिबिलिटी है स्टॉक का प्राइस वापस ऊपर की तरफ चला जाए, इसलिए कॉन्फर्मेशन के लिए आपको MACD के बुलिश क्रॉसओवर का वेट करना है। अगर जीरो लाइन के नीचे बुलिश क्रॉसओवर होता है और स्टिल कैंडल यहां प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आप यहां बाय कर सकते हो। जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है उसमें हम MACD को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइंड करके यूज करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहां आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। स्टॉक अपना लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है, इसलिए हम ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। यहां आपको दिख रहा होगा इस लेवल पर प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, तो हमने इस लेवल पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर MACD में एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, पर इमीडिएटली आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट इस पॉइंट पर दिख रहा है एक ग्रीन कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अगर नेक्स्ट डे इस ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाए तो आप यहां बाय कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहां आपको दिख रहा होगा स्टॉक अप ट्रेंड में है। स्टॉक अपना हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है, हम ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर MACD में एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, पर हमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट आपको इस पॉइंट पर दिख रहा होगा इस रेड कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अगर नेक्स्ट डे कोई कैंडल इस कैंडल का लो तोड़ दे तो आप यहां सेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन या लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।